बोलो श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। क्या कलयुग का अंत हो गया है? जैसा कि गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का एकमात्र ऐसा सत्य है जिसको बिल्कुल ही बदला नहीं जा सकता है। इसीलिए परिवर्तन तो हर युग में हुआ है और होगा ही। जहाँ तक वर्तमान में कलयुग के अंत की बात है, वो बातों से ही क्यों, अपने आप विचारों और अपने अनुभव से भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बस ध्यान से सोचने की बात है। क्या यह आपको भी नहीं लगता है कि कलयुग का अंत हो गया है और यह एक ऐसा समय चल रहा है जहां पाप अपने चरम सीमा पर जा रही है। यहाँ धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति दिखाई देता है जो स्वयं को पापी महसूस नहीं करता हो। मेरे अनुभव से पूछो तो कलयुग का अंत उसी समय हो गया था जब कल्कि प्रभु और कली पुरुष की बातें होनी शुरू हो गई थी। आखिर 2020 और 21 से ऐसा क्या हुआ कि सभी साधु संतों और प्राणियों के मुख से कल्कि प्रभु की चर्चा होनी विशेष रूप से शुरू हो गई। जहां जगह जगह पर भजन कीर्तन और सभाएं और यहाँ तक कि उनके नाम पर मंदिर भी बननी शुरू हो गई है। और यह जब भी संभव होता है जब कोई व्यक्ति उस समय पर उपस्थित हो। और दूसरी तरफ ऐसी महामारी कोरोना के रूप में अपना रौद्र रूप दिखा रही थी कि लोगों को अपनों से दूर किसी एक जगह पर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। लोग अपनों से ही डर के मारे मिल नहीं सकते थे। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वह एक ऐसा अद्भुत समय था कि लोग उस समय का फायदा उठाकर अपने आप से मिल सकते थे। उस समय एक ऐसी एनर्जी वातावरण में फैली हुई थी जो निगेटिविटी को दूर कर पॉजिटिविटी को फैला रही थी। जिसने इस समय का फायदा एकांत में बैठकर ध्यान के योग्य के द्वारा उठाया, उसे एक विशेष दृष्टिकोण की प्राप्ति हुई। मगर यह बातें वही समझ सकता है जिसने इसका अनुभव किया हो। जहाँ तक कलयुग के अंत का सवाल है, यह कलयुग और सतयुग के बीच का समय चल रहा है, जिसे हम भटयुग भी कह सकते हैं। पुराणों में लिखा हुआ है कि भटयुग काल इतना छोटा होगा जिसे मनुष्य जान भी नहीं पाएगा कि भटयुग कब आया और चला गया। अपने आप से पूछो, क्या यह समय भटयुग का नहीं चल रहा है? आपको स्वयं से उत्तर मिल जाएगा। और यह सच है कि सतयुग के बाद त्रेता और त्रेता के बाद द्वापर और द्वापर के बाद कलयुग और कलयुग के बाद भटयुग और भटयुग के बाद सतयुग का आना तय है। ऐसे ही यह श्रृंखला चलती रहती है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप सभी नींद से जागें और आप जिस भी प्रभु, अल्लाह, खुदा, गुरु नानक, ईसा मसीह या किसी गुरुदेव को मानते हो या ना मानते हो, आपको जब भी समय मिलता है एकांत में बैठकर चिंतन सुमिरन करना शुरू कर दें, ताकि अपनी आत्मा को शुद्ध करके प्रेम, दया, सदाचारी का भाव अपनाकर कल्कि रूपी परमात्मा से अपने चित्त को जोड़ सके और उनका सानिध्य प्राप्त कर सके। यह ऐसा समय है जब प्रभु के एक तरफ आपका एक कदम प्रभु के 10 कदम के बराबर होगा। ज्यादा मैं क्या बोलूं, आप समझ सकते हैं। बोलो श्री सतगुरुदेवाय नमो नमः।